मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली 2 से 3 वीडियो लेके आता हूँ। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 3 बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, तीनों के तीनों बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डिस्काउंट वाला, दूसरा क्वेश्चन है पार्टनरशिप वाला, और तीसरा क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें एलिगेशन टाइप से आप समझ सकते हो कि एलिगेशन लगा सकते हैं इसमें। ठीक है गाइस, तो तीनों के तीनों क्वेश्चन बढ़िया है और तीनों के तीनों क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं। तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट, तीनों के तीनों, और तीनों के तीनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के। क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार 500 रुपये का सामान 5/10 और N/30 शर्तों पर खरीदता है। यदि दूसरे दिन का भुगतान किया गया हो तो देय राशि कितनी होगी। ठीक है गाइस, तो इसमें क्वेश्चन है ना सिंपल है। ठीक है, लेकिन बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस जगह कि ये 5/10 और N/30 जो ये शर्तें है वो क्या है। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जो ये ऊपर लिखे हुए हैं ये डेज है कि फर्स्ट 5 डेज के लिए 1/10 बट्टा लगेगा और उसके बाद जो बट्टा लगेगा वो 1/30 लगेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि शुरू के 5 दिन के लिए जो बट्टा लगेगा गाइस वो कितना लगेगा, 1/10 लगेगा, और 5 डेज के बाद में जो लगेगा बट्टा वो 1/30 लगेगा। अब जैसे अपने को यहाँ पे बोला है कि दूसरे दिन भुगतान किया गया हो, तो फर्स्ट 5 डेज के लिए कितना है, 1/10 है, और दूसरे दिन अगर भुगतान किया गया है इसका तो कितना बट्टा लगेगा, 1/10 लगेगा। ठीक है, तो 500 का 1/10 कितना हो जाएगा, 500 का 1/10 कितना हो जाएगा, 50 रुपये। तो यानी 50 रुपये यहाँ पे बट्टा लग गया। ठीक है, डिस्काउंट लग गया, तो अपने को देय राशि कितनी हो जाएगी, देय राशि हो जाएगी 500 - 50, यानी कितने रुपये हो जाएगी देय राशि, ये हो जाएगी 450 रुपये। ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है, लेकिन बच्चे जो है यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5/10 और N/30 जो ये शर्त है इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये है डे, और नीचे लिखा हुआ है वो क्या है, बट्टा है, डिस्काउंट है। ठीक है, और ये शुरू के 5 दिन के लिए कि 5 दिन के लिए 1/10 है, और उसके बाद जो है वो 1/30 है। अपने को कौन सा दिन पूछा है कि दूसरे दिन अगर भुगतान किया गया हो तो देय राशि क्या होगी। अगर दूसरे दिन भुगतान किया गया है और उसमें से 1/10 अगर डिस्काउंट 50 मिल गया तो फिर देय राशि कितनी हो जाएगी, 450 हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान था, बस समझना था क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा, 450। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि सतीश, भव्य और अभिषेक तीनों के तीनों एक पार्टनरशिप में पैसे लगाते हैं। तो पहला लगाता है 16,000, 20,000 और 24,000 रुपये। ठीक है, अब बोल रहा है कि अभिषेक जॉइंट देम आफ्टर X मंथ एंड भव्य लेफ्ट X मंथ्स बिफोर एंड द एंड ऑफ ईयर इफ दे शेयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। अब ये रेशियो में शेयर करते हैं अपना कि 48, 35 और 30। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि सतीश, भव्य और अभिषेक तीन जने, और पैसे कितने लगा रहे गाइस, ये लगा रहा है 16 के, ये लगा रहा है 20 के, और ये लगा रहा है 24 के। ठीक है, इसको काट लेते रेशियो में तो कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, सतीश के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, सतीश लगा रहा है पूरे 12 मंथ के लिए पैसे, तो यहाँ पे 12 मंथ आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में लगा रहा है भव्य का, क्या दिया हुआ है कि भव्य लेफ्ट X मंथ्स बिफोर, यानी अगर ये टोटल 12 मंथ है तो 12 मंथ से X मंथ्स पहले ये लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये कर रहा है वो X मंथ के लिए कर रहा है। ठीक है, और इनका रेशियो क्या क्या दिया हुआ है, 48, 35 और 30 दिया हुआ है। ठीक है, अब अपन इसको तो भूल ही जाते हैं, इसको किन्हीं भी दो को पकड़ लो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से इन दो को पकड़ लेता हूँ, सतीश को पकड़ लेता हूँ और अभिषेक को पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 48, और यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 6x, और इन्हीं दोनों का रेशियो ले लेते हैं अपन, ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना निकल के आ जाएगा, 48/6x और 48/30। ये 48 से 48 कट गया तो 6x बराबर 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी गाइस 5, और यही अपने को पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा समझ देता हूँ कि 3 पार्टनर है, सतीश, भव्य और अभिषेक, तीनों मिलके पैसा लगा रहे 16,000, 20,000 और 24,000। ठीक है, अभिषेक ज्वाइन करता है X मंथ के बाद और भव्य लेफ्ट कर देता है X मंथ पहले। ठीक है, और बोल रहा है कि अगर वो अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं, किस रेशियो में शेयर करते हैं, 48, 35 और 30, तो बताना है कि x की वैल्यू क्या है। तो यहाँ से तीनों का पैसा लिखा। ठीक है, यहाँ पे टाइम लिखा कितने कितने मंथ के लिए कर रहे हैं, और दो को पकड़ के जिनका निकालना है, क्योंकि 12 - x इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इन दो आसान को पकड़ लिया। ठीक है, और यहाँ से इन दोनों का रेशियो ले लिया मैंने,
इक्वल किया और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई गाइस 5। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच आपको सीखनी है। क्वेश्चन सबको आता है लेकिन अप्रोच सीखनी है कि शॉर्ट से शॉर्ट अप्रोच कैसे हो सकती है। ठीक है गाइस, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जिसको नहीं आता ना उसके लिए तो हार्ड ही है, क्योंकि उसने क्वेश्चन कभी समझा ही नहीं। अब मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, एक कंप्यूटर गेम में कुछ बनाने वाले हैं और कुछ बिगाड़ने वाले हैं। ठीक है, यानी निर्माता और विनाशक है। इन दोनों की कुल संख्या 25 है। निर्माता दीवार बनाते हैं जबकि विनाशक दीवार को गिराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लंबा है लेकिन आसान है। ठीक है, अब क्या बोला है कि बनाने वाला तो है 20 घंटे में दीवार बना देता है और गिराने वाला 15 घंटे में गिरा देता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ इन दोनों को इफिशियंसी की, बनाने वाले की कितनी है, गिराने वाले की कितनी है। तो यहाँ से 60 मैंने एलसीएम लिया, बनाने वाले की 3 और गिराने वाले की 4 आ गई। ठीक है, अब क्या बोला है कि यदि सभी 25 निर्माताओं और विनाशकों को उस समय सक्रिय किया जाता है जब दीवार बिल्कुल भी नहीं बनी होती तो दीवार 5 घंटों में बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ से इफिशियंसी निकल के आ गई कि बनाने वाले की 3 है और बिगाड़ने वाले की 4 है। अब मैं ये मानता हूँ कि मेरे जो टोटल है, एलिगेशन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अगर टोटल के टोटल 25 के 25 जो अगर कंप्यूटर गेम वाले हैं, अगर वो सारे के सारे बनाते तो कितना काम हो जाता, 25 इंटू में 3 75 हो जाता। अगर सारे के सारे बिगाड़ते तो कितना हो जाता, माइनस के 60। लेकिन टोटल काम जो है वो 5 घंटों में दीवार बन रही है, तो 60 डिवाइड बाई 5 यानी 12 घंटे लगे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 आ गया। अब यहाँ से एलिगेशन लगा देते तो 12 और ये 72 हो गया। और यहाँ से 75 माइनस 12 कितना हो गया, यहाँ पे 75 माइनस 12 हो गया 63। ठीक है, अब यहाँ से वही सोल्व कर लेते हैं इनको। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इनको काट के देख लेते, अगर कट रहे हैं तो ठीक है काट लेते हैं, और अगर नहीं कट रहे हैं तो छोड़ देते हैं। 1 मिनट गाइस, यहाँ पे कुछ शायद दिक्कत है। ठीक है, 20 30 60 15 जो 25 75 और 25 के 60। ठीक है, यहाँ पे 100 आएगा गाइस। ठीक है, यहाँ पे 100 आएगा, 25 इंटू में 4 100 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब इनको अपन काट लेते हैं। किससे काट लेते हैं गाइस, अगर ये कट रहा है ये 7 से कट जाएगा, तो 7 से काटेंगे तो 7 1 1 और ये 16 आ गया और यहाँ पे 9 आ गया। तो 16 + 9 कितना हो गया, 25 हो गया। और 25 की वैल्यू कितनी है, 25 से टोटल अपने पास, और 25 की वैल्यू 25 के बराबर। तो पूछा गया है कितने विनाशक है, तो विनाशक कितने आ जाएंगे, 9 की वैल्यू 9 के बराबर। अगर यही अगर पूछता है कि बनाने वाले कितने हैं, तो 16 की वैल्यू 16 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से यह आंसर निकल के आ गया गाइस अपने। तो इस तरीके से इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं और अप्रोच कर सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ एक बार दोबारा कि क्या क्या बोला है कि बनाने वाले तो